नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के NCERT फिजिक्स पार्ट 1 से रिलेटेड है और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसके न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 5 फिजिक्स 1 NCERT की मेन पुस्तक है। एक्सरसाइज का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे क्या करेंगे, जो डाटा दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान, और वो है 0.25 टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान वो है 0.25 टेस्ला। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं B से। ये हो गया आपका 0.25 टी का मतलब है टेस्ला। इसके बाद आपसे कहा गया है कि क्षण चुंबक पर आघूर्ण। ठीक है, क्षण चुंबक पर आघूर्ण, बहुत सारे लोग इसे टी से प्रदर्शित करते हैं और बहुत सारे लोग इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, और ये हो जाएगा टो बराबर, और 4.5 × 10⁻² जूल। 4.5 × 10⁻² जूल। ठीक, अब आगे क्या कहा जा रहा है। आगे आपसे कह रहा है कि थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाप। और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हम लोग फार्मूला क्या लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं M बराबर टो अपॉन B साइन थीटा। अच्छा, ये जो थीटा आपने प्रदर्शित किया है, अगर और इसको बेहतर तरीके से प्रदर्शित करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि क्षण चुंबक और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। तो लिखेंगे क्षण चुंबक व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण। ठीक है, चलिए भाई अब सब मान यहाँ पर रखते हैं। तो ये मान टू का मान हो गया 4.5 × 10⁻² जूल बटे B का मान 0.25 × साइन 30 डिग्री। फार्मूला हमने लगाया यहाँ पर साइन 30 डिग्री, साइन 0 साइन 30 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 4.5 × 10⁻² बटे 0.25 × 1/2। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4.5 × 10⁻² बटे 0.25। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 4.5 × 2, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, × 10⁻² बटे, अब 0.25 में जब दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आएंगे। ठीक है,
अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। तो अगर हम इसे 25 से काटें तो कैसा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, कितना बचा आपका 4, 4 से हो गया 40, ठीक है। 25 दूनी 50, 90 में 50 गया तो 40 बचा, तो 25 से 25 रुक लेते हैं अभी, अभी गड़बड़ी हो रही है। जब 900 में हमने 25 का भाग दिया तो 25 तिया 75, ठीक है। कितना बचा आपका, ये बचा आपका 15, तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, ये हो गया आपका। तो आपको बचा 36 गुणे 10 की घात -2। और अगर आप इसी तरीके से लिखना चाहें तो ठीक है, वरना आंसर शीट से अगर देखना चाहें तो आंसर शीट में आंसर आ रहा है ये 0.36, 10 की घात -2 को एडजस्ट किया तो 0.36, और जो इकाई है तो जूल प्रति टेस्ला, तो इकाई लिख दिया जूल प्रति टेस्ला, यह आपकी इकाई है। और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.36 जूल प्रति टेस्ला है। यह आपका उत्तर हो गया। आई होप कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। NCERT की मुख्य पुस्तक है फिजिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल N का मान 0.32 जूल प्रति टेस्ला है। एक छोटा क्षण चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि यह क्षण क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह नंबर 1 स्थायी संतुलन में है और नंबर 2 अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो डाटा हमको दिया गया है, लिखेंगे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, क्षण चुंबक का और ये हमारा कैपिटल M, ये 0.32 जूल प्रति टेस्ला इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या ये लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो गया B 0.15 टेस्ला। ठीक है, अब नंबर 1, ठीक, नंबर 1 करेंगे और नंबर 1 में क्या कहना है कि आपसे स्थायी संतुलन में है तो चुंबक की, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक, चलेंगे, लिखेंगे कि क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित किया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि तो यहाँ पर हम सवाल को हल करेंगे और लिखेंगे कि क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित किया जाता है। क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित किया जाता है। इस प्रणाली को स्थिर संतुलन में माना जाता है। ठीक है, इसलिए क्षण चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री। इसलिए क्षण चुंबक
व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण जीरो डिग्री है। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर हो जाएगा कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा और वो हमारी हो गई U बराबर, ठीक है, U बराबर वेक्टर m डॉट वेक्टर b। ठीक है, U बराबर और ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फार्मूला होता है वेक्टर m डॉट वेक्टर b। वेक्टर m और वेक्टर b का जो अदिश गुणनफल है वो हो जाएगा आपका mb cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका mb cos थीटा। चलिए अब हम मान रखेंगे, तो m का मान है आपका -0.32 गुणे, b का मान 0.15 गुणे, अब ये हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री। फार्मूला होता है cos 0 डिग्री का मान 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अब गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30 के 0 हासिल लगा 3 और 15 3 45 3 48 की 8 हासिल लगा 4 15 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 4 अंकों में दशमलव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा ये जा करके, और ये हो गया गुणे 1। ठीक है, फाइनली जब हम फिर से देखते हैं कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 के 0 हासिल लगा 3 15 3 45 45 और 3 48, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, 48। तो जब हम इसे सही करके लिखेंगे तो -0.048 और इकाई क्या लगा दिया, जूल। तो ये आपका आंसर हो गया पहला। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है, उसमें हमको कहा जा रहा है कि अस्थायी संतुलन में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अस्थायी स्थिति में, अस्थायी संतुलन में, ठीक है, नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के अस्थायी संतुलन के लिए हेतु वेक्टर m व वेक्टर b परस्पर कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होने चाहिए, परस्पर होनी चाहिए। कोई भी भाषा को आप अपने शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका भावार्थ नहीं बदलना चाहिए। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा निकाय की स्थितिज ऊर्जा और u बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर m डॉट वेक्टर b। फार्मूला पहले भी लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका mb cos थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा u बराबर m का मान हो जाएगा आपका कितना, ये माइनस रहेगा, u बराबर माइनस mb cos थीटा होता है। ये हो जाएगा आपका -0.32 गुणे 0.15 गुणे, अब ये हो जाएगा आपका cos 180 डिग्री। अब हम इसको लिख सकते हैं u बराबर -0.32 गुणे 0.15 और गुणे cos 90 डिग्री धन 90 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ फार्मूला होता है cos 90 डिग्री प्लस थीटा। अब 90 डिग्री के लिए cos साइन में बदल जाएगा, पहुँच रहा है दूसरे में cos ऋणात्मक, तो साइन ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि u बराबर -0.32 इंटू 0.15 इंटू
ये हो जाएगा आपका जा करके माइनस साइन 90 डिग्री। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर लगा दिया, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1, तो वो हो जाएगा आपका -1 यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो u बराबर माइनस, अब इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, ये आएगा 0.048, तो 0.048 गुणे -1 और u बराबर हो गया 0.048 और इकाई क्या लगा दिया हमने, जूल। तो ये आपका उत्तर हो गया, इसे हम आंसर के रूप में मेंशन कर देंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मुझे मालूम है कि आप सब ऑलरेडी होशियार हैं। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों का कहीं पर अगर कोई कॉन्सेप्ट है रहा जा रहा है या बच्चे जो कमज़ोर लेवल के हैं जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कैसे हल करेंगे, आइए उसके बारे में भी हम लोग जानकारी एकत्र करते हैं। सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक प्रणालिका में पास लपेटे गए 800 फेरे हैं तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 गुणे 10 की घात 25 नहीं 2.5 टाइपिंग एरर है, 2.5 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर है। इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो समझाइए कि किस अर्थ में यह प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे परिनालिका में फेरों की संख्या, परिनालिका में स्मॉल n बराबर 800। इसके बाद परिनालिका की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, परिनालिका की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये होता है आपका कैपिटल A बराबर 2.5 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर। अब परिनालिका में प्रवाहित धारा I बराबर 3 एम्पियर और हमसे पूछा गया है कि परिनालिका से जुड़ा चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पर लिखेंगे कि परिनालिका से जब प्रणालिका एक क्षण चुंबक की भांति काम करने लगे तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क और ये हो जाएगा आपका M बराबर, फार्मूला लगाएंगे हम, M बराबर NIA, फार्मूला लगा दिया, चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA। N का मान क्या है आपका 800, I का मान 3 एम्पियर, A का मान 2.5 गुणे 10 की घात -4। अब ये हो गया आपका 8 × 2400 गुणे 2.5 गुणे 10 की घात -4 और ये हो जाएगा आपका 25 चौको 100 कि 0 हासिल लगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 2 अंकों में और दशमलव लगेगा, फाइनली ये आ जाएगा। अब ये हो गया आपका 6 गुणे 10 की घात -4 + 3, 6 गुणे 10 की घात -1 और ये कहलाएगा हमारा 0.6 एम्पियर मीटर और ये हमारा हो गया आंसर। तो परिनालिका से जुड़ा चुंबकीय आघूर्ण का मान 0.6 एम्पियर मीटर होगा।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का आधा हिस्सा हो चुका है और आपसे कह रहा है कि समझाइए कि किस अर्थ में यह प्रणालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब इसके लिए जो उत्तर है वो ये है कि जब प्रणालिका को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लटकाएंगे तो ये दृढ़ चुंबक के समान ही इस पर भी एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, अतः यह दृढ़ चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर टाइप करके आपको बताई दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि प्रणालिका को यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र पर लटकाया जाता है तो दृढ़ चुंबक के समान ही इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, अतः यह दृढ़ चुंबक के समान व्यवहार करती है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का एक भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को इसके नीचे डिस्प्ले करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है यदि क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित चीज़ों को परिवर्तित किया जाए तो अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि प्रणालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस प्रणालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए भाई, अब हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण का मान हमने पिछले सवाल में निकाल लिया है तो उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण M बराबर और ये कितना है हमारा M बराबर है 0.6 एम्पियर मीटर। फिर आगे चलेंगे। अब इसके बाद हमको कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है 0.25 टेस्ला। तो यहाँ पर हो गया चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.25 टेस्ला। अब हम आगे चलते हैं, सवाल को आगे हल करेंगे। क्या मिलेगा, थीटा का मान कितना दिया गया है 30 डिग्री। अब हमको निकालना है कि प्रणालिका पर लगने वाला बल आघूर्ण। टो बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हम फार्मूला लगाते हैं कि टो बराबर ये होता है आपका MB साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो गया टो बराबर M का मान 0.6, B का मान 0.25 गुणे साइन 30 डिग्री। फार्मूला लगाया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। टो बराबर 0.6 गुणे 0.25 गुणे 1/2। ठीक है, और ये हो गया टो बराबर 0.3 गुणे 0.25, 25 75। तो टो बराबर हो गया आपका 3 अंक में दशमलव लग गया ये। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं कि टो बराबर, इसको पहले हम लिख दें न्यूटन मीटर और दशमलव को लेफ्ट टू राइट मूव कराएं सार्थक अंक और कोटिमान के नियमों के अनुसार। तो 7.5 गुणे 10⁻² और ये हो गया आपका न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे।
कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, केमिकल इक्वेशन, IUPAC और भी तमाम मॉडल पेपर अनसॉल्व्ड के लिए आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यहाँ पर होगी सिर्फ काम की बात, नहीं होगी कोई और बकवास। जय हिंद, जय भारत।